हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग्स की कि थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग किस तरह से होती है और क्या कैसे काम करती है। ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आर्मेचर वाइंडिंग्स। आर्मेचर वाइंडिंग्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें द वाइंडिंग थ्रू विच ए करंट इज पास्ड टू प्रोड्यूस द मेन फ्लक्स इज कॉल्ड द फील्ड वाइंडिंग। यानी कि मेन फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो वाइंडिंग में करंट पास करते हैं उसको तो बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। दैट इज कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग। एंड द वाइंडिंग इन विच वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इज कॉल्ड द आर्मेचर वाइंडिंग। और इस फील्ड वाइंडिंग में जब हम करंट पास करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। और इस फ्लक्स के प्रोड्यूस होने से जिस वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होता है, वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा। दैट इज कॉल्ड आर्मेचर वाइंडिंग। दैट इज कॉल्ड आर्मेचर वाइंडिंग्स। ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिसमें वोल्टेज इंड्यूस होता है, किसकी वजह से, फ्लक्स की वजह से। और फ्लक्स किस लिए प्रोड्यूस होता है, जब हम फील्ड वाइंडिंग में करंट पास करते हैं। तो सिंक्रोनस मशीन के केस में क्या होता है कि फॉर सिंक्रोनस मशीन द फील्ड वाइंडिंग्स आर ऑन द रोटर। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है सिंक्रोनस मशीन में, ये किस पे होती है, ये होती है रोटर पे। और और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इनको रोटर वाइंडिंग बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रोटर वाइंडिंग एंड फील्ड। ये फील्ड वाइंडिंग जो है रोटर वाइंडिंग कहलाती है। तो चाहे आप इनको रोटर वाइंडिंग कहिए चाहे फील्ड वाइंडिंग कहिए, दोनों एक ही चीज है। और आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है ये सिंक्रोनस मशीन में किस पे होती है, ये होती है स्टेटर पे। ठीक है, जो स्टेटर पार्ट होता है मशीन का। तो इसीलिए इनको स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है। या इनको आप आर्मेचर वाइंडिंग कह सकते हैं। पहली चीज तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी वाइंडिंग किस पे होती है और उसको क्या नाम देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू द आर्मेचर वाइंडिंग, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू आर्मेचर वाइंडिंग। जैसे पहला क्या है, पहला है आपका टर्न, TURN, टर्न। ये क्या होता है, ये होता है ए टर्न कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स कनेक्टेड टू वन एंड बाय एन एंड कंडक्टर। तो टर्न का मतलब क्या होता है कि एक टर्न में दो कंडक्टर होते हैं। देयर आर टू कंडक्टर्स इन ए टर्न कनेक्टेड एट द एंड बाय एंड कनेक्टर। तो एंड पे ये कनेक्टेड रहते हैं एंड कनेक्टर से। सेकेंड चीज जो होती है वो होती है कॉयल। ठीक है। कॉयल क्या होता है, ए कॉयल इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग सेवरल टर्न्स इन सीरीज। मतलब सेवरल टर्न्स को आप एक सीरीज में कनेक्ट किए रहेंगे तो वो कॉयल बन जाएगी। ठीक। अब आ जाइए थर्ड टर्म पे। वाइंडिंग क्या होती है, तो वाइंडिंग क्या होती है, ए वाइंडिंग इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग सेवरल कॉइल्स इन सीरीज। तो देखिए टर्न क्या होते हैं, दो कंडक्टर्स जो एंड पे, किनारे पे कनेक्टेड रहते हैं आपस में, वो एक टर्न बनाते हैं। कई टर्न्स जो सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं वो कॉयल बनाते हैं। और कई कॉयल्स जो सीरीज में कनेक्टेड रहती हैं वो वाइंडिंग बनाती है। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आपको। जैसे अगर इसको हम मान लीजिए फिगर से भी आपको बताना चाहें, तो सपोज कीजिए, मान लीजिए मैं कंडक्टर हम ड्रॉ करेंगे, तो मान लीजिए ये हो गया इस तरह। ठीक है। ये क्या हो गया, ये तो होगा एंड कनेक्शन। ये देख रहे हैं आप, ये दोनों एंड पे जो कनेक्टेड है, दीज आर कॉल्ड एंड कनेक्शन। ठीक। ये क्या चीज, ये क्या हो गया, ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज टर्न। ये स्टेटर वाइंडिंग हो गई, ये फील्ड वाइंडिंग हो गई। और ये क्या है, ये दोनों हैं आपस में, इसको आप लिख सकते हैं दे आर कंडक्टर। कंडक्टर। ठीक। तो ये तो एक टर्न हो गया। अब कई टर्न आप बना दीजिए,
तो वो कॉयल हो जाएगा। तो कई टर्न आप बनाइए, मान लीजिए आपने यहाँ से शुरू किया, ये लिया आपने इस तरह इस तरह इस तरह, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, तो ये क्या बन गया, ये हो गया आपका कॉयल। ठीक, और ऐसे ही कई कॉइल्स को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। तो कई कॉइल्स को आप आपस में कनेक्टेड कॉइल्स को बनाएंगे। तो मान लीजिए आपने सपोज कीजिए एक कॉइल बनाया, जैसे अभी आपने बनाया हुआ है, ये लिया आपने, ये गलत बन गया, इसको फिर से बनाते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये यहाँ के बाद टर्न लेना था। फ्री हैंड ड्राइंग में कभी कभी यही प्रॉब्लम आ जाती है कि ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, हाँ ऐसे। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी, ये एक कॉइल हो गया, इसका आपने ये लिया है। ठीक, फिर ऐसे ही दूसरी कॉइल बना लीजिए आप यहाँ पे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया, ये, फिर ऐसे ऐसे लाए, बना लीजिएगा ऐसे, इस तरह। तो ये सपोज कीजिए ये सिग्नल, ये एस हो गया, ये एफ हो गया, ये एस वन, फिर ये एफ वन, फिर ये एस वन, एस टू, फिर ये एफ टू, एंड सो ऑन, ऐसे सीरीज में ही रहते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब सीरीज में होगा तो क्या होगा, ये F1 किससे कनेक्टेड होगा, S2 से, फिर ये F2 किससे कनेक्टेड होगा, S3 से। तो इस तरह कई क्वाइल्स आपस में सीरीज में रहती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं वाइंडिंग, दैट इज कॉल्ड वाइंडिंग। ठीक, तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन रहता है आर्मेचर वाइंडिंग का। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि द बिगिनिंग ऑफ द टर्न और कॉयल इज आइडेंटिफाइड बाय द सिंबल एस। तो जो आपने सिंबल एस दिखाया है, तो एस का मतलब हो गया आपका स्टार्ट। ठीक है, एंड द एंड ऑफ द टर्न और कॉयल बाय द सिंबल एफ। एफ का मतलब हो गया फिनिश, कि यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से हम इसको मेंशन करते हैं। अब इसके बाद बात क्या आती है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्रीज इज वेरी यूजफुल इन द स्टडी ऑफ मशीन। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री का जो कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रिकल डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें, मशीन्स की स्टडी करने में। तो अगर इसमें हम ये मान लें कि इफ़ सपोज कीजिए हमने लिखा थीटा एम डी, ऐसे, थीटा एम डी क्या है, मैकेनिकल डिग्रीज और एंगुलर मीजर इन स्पेस। तो इसको आप लिखिए मैकेनिकल डिग्री और एंगुलर स्पेस, एंगुलर मीजर इन स्पेस, मीजर इन स्पेस, ये हो गया। और इलेक्ट्रिकल डिग्री यानी थीटा ई डी, ये क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिकल डिग्री, इलेक्ट्रिकल डिग्री और एंगुलर मेजर इन साइकिल्स, ऐसे ध्यान रखिए। ठीक, तो अगर मान लीजिए देर आर नंबर ऑफ पी पोल इन द मशीन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो फॉर पी पोल मशीन, कितने पोल हैं उसमें, पी, पी पोल मशीन, क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल डिग्री में और मैकेनिकल ये रिलेशन होता है, थीटा ई डी इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पी बाई टू और थीटा एम डी। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में रिलेशन। इससे फायदा क्या होता है कि द एडवांटेज ऑफ दिस नोटेशन इज दैट एक्सप्रेशन रिटेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंगल्स अप्लाई टू मशीन हैविंग एनी नंबर ऑफ पोल। तो यहाँ पे P क्या है, नंबर ऑफ पोल है। तो आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्री में इस रिलेशन से आप निकाल सकते हैं। The angular distance between the centers of two adjacent poles on a machine is known as pole pitch or pole span. Pole pitch, pole pitch ऐसे लिखिए, या इसी को क्या बोलते हैं, पोल स्पैन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इसको फिर से सुन लीजिए, द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट पोल्स, दो एडजेसेंट पोल्स
मशीन पे जो है उनके सेंटर्स के बीच की जो दूरी होती है, जो एंगुलर डिस्टेंस होता है, उसको पोल पिच बोलते हैं या पोल स्पैन बोलते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं वन पोल पिच इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये इलेक्ट्रिकल डिग्री ईडी, या इसको हम 360 डिग्री, ये मैकेनिकल डिग्री होगा, डिवाइडेड बाई पी। तो एक पोल पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिक ईडी के बराबर होता है, या 360 डिग्री मैकेनिकल डिग्री डिवाइडेड बाई पोल के बराबर होता है। अब इसमें क्या होता है कि रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ पोल्स इन ए मशीन, मतलब कितने पोल्स हैं इससे मतलब नहीं है, ए पोल पिच इज ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो अभी आपने फॉर्मूला देखा ना, फॉर्मूला क्या था, वन पोल पिच कितना था, 180 डिग्री, और ईडी मतलब इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो इसमें नंबर ऑफ पोल्स देखिए, मैकेनिकल वाले में तो आप अगर मैकेनिकल से आप निकालोगे तो 360 डिग्री ये मैकेनिकल डिग्री हुआ, बटे पी आपने किया है। लेकिन एज फार एज इलेक्ट्रिकल डिग्री इज कंसर्न, ये नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड नहीं करता है, दैट इज रिगार्डलेस नंबर ऑफ पोल्स। ठीक। द टू साइड्स ऑफ ए कॉइल्स आर प्लेस्ड इन टू स्लॉट्स ऑन द स्टेटर सरफेस। जो दो साइड्स होती हैं कॉइल की, वो कहाँ पे प्लेस की जाती हैं, वो प्लेस की जाती हैं टू स्लॉट्स ऑन द स्टेटर सरफेस। द डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ ए कॉइल इज कॉल्ड कॉइल पिच, दैट इज कॉल्ड कॉइल पिच। ठीक है। इफ द कॉइल पिच इज वन पोल पिच इट इज कॉल्ड फुल पिच कॉइल। तो अगर कॉइल पिच जो है, कॉइल पिच क्या, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ ए कॉइल इज कॉल्ड कॉइल पिच। कॉइल की दो साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कॉइल पिच बोलते हैं। और फर्दर वो ये कह रहा है कि अगर कॉइल पिच जो है किसके बराबर है, पोल पिच के, इफ वन कॉइल पिच इज इक्वल टू वन पोल पिच, ऐसे आप समझ लीजिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फुल पिच कॉइल है ये, दैट इज कॉल्ड फुल पिच कॉइल। इफ द कॉइल पिच इज लेस देन वन पोल पिच, और अगर ये कम है, द कॉइल इज कॉल्ड द शॉर्ट पिच कॉइल और फ्रैक्शनल पिच कॉइल। मतलब अगर कॉइल पिच जो है कॉइल की, वो लेस देन है किसके, वन पोल पिच के, तो उस केस में इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट पिच कॉइल या फ्रैक्शनल पिच कॉइल। फ्रैक्शनल पिच कॉइल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्मेचर वाइंडिंग्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप कमेंट लाइन में प्लीज़ मेंशन कीजिए। ठीक है। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।